चल देखिए, आज पढ़ने वाले हम संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले चलेंगे वर्ण विचार। तो देखिए, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा वर्ण विचार, यानी कि भाषा। भाषा किसी यानी भाषा किसे कहेंगे ये पहले समझ लेंगे। किसी भाषा को बोलने या लिखने के लिए शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना आना चाहिए। किसी भी संस्कृत व्याकरण हो या हिंदी व्याकरण हो, तो शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, तभी हम ही संस्कृत व्याकरण। नहीं तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, नहीं आता तो। देखिए, उसके बाद आता है वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे? तो किसी भी छोटी इकाई जिसका खंड ना हो, वैसे छोटी इकाई जिसका खंड ना हो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण पहला हो गया। दूसरा व्यंजन वर्ण, दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो पहले पढ़ लेते हैं स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण वैसा वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब पूछेगा तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने है? तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। जैसे में स्वर्ण वर्ण, जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, एक आता है ली, एक आता है री, एक आता है री। ए आई ओ। अरे पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होता? पूछेगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होता, तो क्या बताइएगा? स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने होता है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होता है। तो देखिए, स्वर्ण वर्ण हो गया। आप पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अगर व्यंजन वर्ण ऐसे ना लिखे आता तो ऐसे लिख दीजिएगा, व्यंजन, व्यंजन। ठीक, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।
तब जैसे में अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे सर जी? जैसे में। तो जैसे में आ जाता मेरा क, ख, ग, घ। अब इसको च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। अगर पूछेगा य, र, ल, व, तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह। अगर पूछेगा कि काखा गो को क्या कहेंगे सर जी? तो काखा गो के क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। काखा गो के क्या कहेंगे? कवर्ग कहेंगे। और चाचा गो के क्या कहेंगे? चवर्ग कहेंगे। चाचा गो के क्या कहेंगे? चवर्ग कहेंगे। अच्छी तरह से आते काखा गो को कवर्ग, चाचा गो चवर्ग, काखा गो को कवर्ग, चाचा गो चवर्ग। टाठा गो को क्या कहेंगे? टवर्ग। टाठा गो क्या कहेंगे? टवर्ग। टाठा गो क्या कहेंगे? टवर्ग। तथा को क्या कहेंगे? तवर्ग। पफो को क्या कहेंगे? पवर्ग। अब यार अलावा ई वाला मेन होता है, अगर कहीं भी ज्यादा यही पूछता है यार अलावा को क्या कहेंगे, तो यार लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण कहेंगे। क्या कहते हैं? या तो अंतस्थ सिर्फ लिखल रहेगा अंतस्थ, अंतस्थ अंत आधा सब रहेगा इसे अंतस्थ। या तो तलाबी समुदानी से डंटी सा को क्या कहेंगे? तलाबी समुदानी से डंटी सा को क्या कहेंगे? तो उष्म वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्म वर्ण कहेंगे। तलाबी समुदानी से डंटी सा को क्या कहेंगे? उष्म वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उष्म वर्ण कहेंगे। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इतना को, उसके बाद आगे याद करना है। देखिए व्यंजन, अगर ये तो लिखा दिए सर जी, इतना बड़का लंबा लिफाफा लिखा दिए। अगर कोई पूछेगा कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो क्या बताएंगे? व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण की संख्या होता है कितना? 33। कितना होता है सर? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 13। स्वर वर्ण की संख्या 13 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अब आता है व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्ण में क्या होता है सर जी? तो स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे? स्पर्श वर्ण। तो का से लेके, का से लेकर, का से लेकर माँ तक को, का से लेकर माँ तक को स्पर्श वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण। क्या कहेंगे सर जी? स्पर्श वर्ण कहेंगे। यानी स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे? का से लेके माँ तक को। जैसे हम का गया जैसे में हो जाएगा ये स्पर्श वर्ण। का से लेके माँ तक को स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। अब इसके आगे आता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ वर्ण के अभी जस्ट बताया अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ वर्ण क्या किसको बोलेंगे? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ स्व इसको भी बोल सकते हैं या वर्ण भी बोल सकते हैं। अंतस्थ वर्ण बोलेंगे या अंतस्थ स्व भी बोल सकते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो य, र, ल, व। तो पूछेगा कोई कि अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो बताएंगे 4। कितने होते हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। उसके बाद आता है उष्म वर्ण। अभी जस्ट बताए हैं उस वर्ण की संख्या। बताइए कितना होता है? उस वर्ण की संख्या कितना होता है? जैसे में य, तलाबी स, तलाबी स, मूर्धनी स, दंडी स, ह। तलाबी स, मूर्धनी स, दंडी स, ह। कितने हो गया? 4। यानी उस वर्ण की संख्या कितना हो गया? 4। उस वर्ण की संख्या कितना हो गया? 4। इसके बाद आता है
हर्ष वर्ण, इसके बाद क्या आता है हर्ष वर्ण। हर्ष वर्ण, हर्ष वर्ण की संख्या कितने होता है तो 5 होता है। हर्ष वर्ण की संख्या कितना होता है 5। जैसे पूछेगा इसमें कौन कौन होता है, आ गया जी। हर्ष वर्ण में जो कम उच्चारण समय, उच्चारण के समय कम लगे, उच्चारण में क्या लगे समय कम लगे, जैसे अ ई, जैसे हर्षई हो गया, हर्षई, लिरी हो गया, एक री हो गया, एक हर्षऊ हो गया। ये अगर ये है यानी कि उस वर्ग कितना, हर्ष वर्ग कितना 5 होता है, हर्ष वर्ग कितना होता है 5 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। हर्ष वर्ग पूछेगा कि हर्ष वर्ग कौन कौन है, या तो पूछेगा कितने, हर्ष वर्ग कौन कौन है या कितने, तो बोल देंगे जिसमें यानी कि जो कम समय लगे, जिसमें बोलने में कम समय लगे, जैसे में आ बोलते हैं तो ज्यादा समय लग जाता है, आ तो ज्यादा समय लगे, जिसमें तो में कम समय लगा, ई यानी हर्षई, हर्षई दीर्घई, तो देखिए इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। जिसमें हर्षऊ, हर्षऊ में ज्यादा, हर्षऊ में कम टाइम लग रहा है। जिसमें दीर्घऊ, दीर्घऊ में ज्यादा टाइम लग रहा है। एक आता है री, देखिए ये री है, री है जिसमें कम टाइम लगता है। एक और री है री, री री जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। ये री में क्या होता है ज्यादा टाइम लग जाता है, मेरा दीर्घ वर्ग में आ जाता है। जैसे पूछेगा दीर्घ वर्ग की संख्या कितने होता है, दीर्घ वर्ग की संख्या कितना होता है, दीर्घ वर्ग की संख्या 8 होता है। दीर्घ वर्ग की संख्या कितना होता है 8। जैसे में आ, हर्ष दीर्घाई, दुर्घाऊ, ए, आई, ओ, ए, री, 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 ओ, दीर्घ वर्ग की संख्या 8। दीर्घ वर्ग की संख्या कितना होता है 8। आज तक इतना ही, कल से आगे बढ़ेंगे और संधि चलेगा।